ये आ गए हम लोग झरना की पुलिया बोलते हैं पुल पे। तो यहीं से भी झरना दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हो गए हैं, इस वजह से नहीं दिख रहा है। और यहाँ से पानी जो चद्दर बहती है वो भी दिखती है, लेकिन अभी नहीं दिख रही। और ये आ गया है बिल्कुल झरना का मोड़। तो यहाँ से हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये मैंने पहले भी दिखाया था जब हम लोग पैदल आए थे। और इस टाइम पर चद्दर बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मैंने कहा चलो अब जब चद्दर आ गई है तो यहीं पे गणेश विसर्जन भी करते हैं, और यहीं से आप लोगों को चद्दर भी दिखा देंगे। तो बस ये है एक दूसरी साइड की रास्ता। आ तो गए हम लोग वहीं झरने में। तो यहाँ से मैंने पहले आप लोगों को भी दिखाया है, ये जो समाधि दिख रही है स्वामी जी की। और ये पीछे साइड से जा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कितनी सारी कार गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सभी खड़ी हुई हैं। और ये यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पीछे से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी शांति रहेगी, आराम से हम लोग गणेश विसर्जन कर सकते हैं। और यहाँ से मेरी छोटी बहन की एंगेजमेंट हुई थी। यहाँ से बहुत से लोग शादियाँ भी करते हैं, और एंगेजमेंट देखा सुनी जो होती है हमारे यहाँ बोलते हैं वो भी करते हैं। तो अब हम लोग ये जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो लक्ष्मण जी थे, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी जब वो आए थे वनवास के लिए, तो यहाँ पे रुके थे, इसलिए इसको लक्ष्मण शाला भी बोलते हैं। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल झरने में। तो ये उतर गए हैं जीने। तो अब हम यहीं पे गणेश जी को रख कर स्थापित कर कर बोल सकते हैं। तो आरती करेंगे, इनकी पूजा करेंगे, और बात अपनी अपनी मनोकामना सब लोग पूरी करें, पूछें कहेंगे भगवान से। और ये दिख रहा होगा आप लोगों को तालाब, ये तालाब बहुत ज़्यादा भर गया है, और इधर से स्टार्टिंग है तालाब की, और वो किला दिखता है जो किला तक है, और आसपास के गांव जो हैं छोटी मोटी वहाँ तक भी ये तालाब है। और एक बार तो इतना ज़्यादा सूखा पड़ गया था कि मुझे एक कोई चीज़ को सिराना था पानी में। तो मैं यहीं पर आई थी, तो ऐसा हो गया था जैसे कि खेल का मैदान होता है, बिल्कुल वैसा हो गया था, और बिल्कुल छोटी सी जगह में पानी भरा हुआ था। तो हम लोग इसमें नीचे उतर कर गए थे, क्योंकि मैदान जैसा हो गया था। तो फिर हम लोग गए, बिल्कुल छोटे से गड्ढे में पानी भरा था, उधर पे हम लोग गए थे। और आज देखिए कितना सारा भर गया, कोई नहीं कह सकता है कि ये कभी खाली भी होता होगा। और वहाँ पे आसपास लोग पूछ भी रहे थे क्या इसका पानी कभी कम नहीं होता, लेकिन हो जाता है, हो क्या जाता, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है जब पानी नहीं आता है। और हम लोग गणेश जी की आरती भी करेंगे, टीका करेंगे। और दिया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी तो दिया नहीं जल रहा था, अगरबत्ती बस जलाई थी हम लोगों ने। और दिए का जो सामान था जैसे कि घी बत्ती वगैरह, तो साथ में ही विसर्जित कर दी थी गणपति जी की। और अनमोला भी, ये बच्चे सब लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोग झरने में आए हैं। लेकिन उन लोगों को ये भी दुख है कि हमारे पप्पा का विसर्जन हो जाएगा। अब हम लोग पूजा पाठ की तैयारियां कब करेंगे, कैसे करेंगे। और मैं भी खड़ी हो गई थी, ये भी खड़ी हो गई थी, और चारों तरफ से ढक लिया था माजे जलाने में। फिर भी एक ही सीख जली थी, तो अगरबत्तियाँ बस जल पाई थी। और हम लोग बस पप्पा की कर रहे हैं आरती। तो देवर देवरानी भी हैं, तो ये लोग भी आ गए हैं। वैसे पे वीडियो बन रही थी तो पीछे खड़ी थी, और अब आ गए हैं आरती के लिए। तो हम सब लोग कर लेते हैं आरती। आप लोग भी पप्पा का विसर्जन देख लीजिए, अपनी अपनी इच्छा की कोई भी मनोकामना हो तो मांग लीजिए। और बस हमारे गणपति जी की आरती हो गई है, अब इनका विसर्जन करने का टाइम हो गया है। तो जितना ज़्यादा टाइम होता जाता है उतना ज़्यादा लगता है कि अब बप्पा जा रहे हैं, बप्पा जा रहे हैं। लेकिन ये है कि जब इस साल जाएंगे तभी अगले साल आ पाएंगे। तो यही है, गणपति बप्पा मोरिया, और अगले बरस तो जल्दी आ, तो जल्दी ही आएंगे, फिर से सेवा करने का मौका मिलेगा हमें गणपति जी की। और बस अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा और कोई भी नहीं आना मेरे साथ, मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम पे तालाब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और हम में से किसी को भी तैरना नहीं आता है पानी में, इसलिए ये बस जा रहे हैं, आराम से धीरे धीरे जाएंगे। और जो हमारे कलश के चावल वगैरह थे, इन सबको भी पानी में इन्हीं के साथ विसर्जन कर दिया था, क्योंकि जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो खा जाएंगे, नहीं तो हम लोग क्या करते चावल वगैरह का। और कलश के सामान को ज़्यादातर चिड़ियों को या तालाब वगैरह में विसर्जित कर देना चाहिए। अब हमारे गणपति जी हो गए हैं विसर्जित, और अब हम लोग जाएंगे और आगे झरने के पास ही आने वाले हैं। ये पीछे साइड का एरिया है, जब मैं पहले आई थी जब मैंने नहीं दिखाया था। अब बस इधर से हम जाते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके आप लोग वही एरिया देखेंगे जो मैंने पहले दिखाई थी। तो बस यहाँ से स्टार्ट होता है पहले वाला एरिया। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा
पेड़ पौधे अच्छे भरे भरे हो गए हैं और बहुत सारे लोग थे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने गणेश जी आसपास के यहीं पे विसर्जित करते हैं। और ये सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो केवल घूमने आए थे, क्योंकि यहाँ की चद्दर आ गई थी इसलिए सब लोग आए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात है, मैं अभी बताती हूँ। तो और ये आप लोगों को दिख रहा है वो होगा बिल्कुल ढाल टाइप का, यहीं से आती है चद्दर। बहुत ज़्यादा चद्दर आ गई थी, लेकिन यहाँ पे अब पट्टी लगा दिए गए हैं। 3-4 दिन ही ओपन रही थी ये चद्दर और फिर अभी पट्टी लगा दिए हैं। मुझे ऐसे पता होता कि चद्दर आई है और पट्टी लग जाएंगे तो मैं पहले ही आ जाती, लेकिन मैं इसलिए नहीं आई थी कि गणपति जी को विसर्जित करेंगे जिस दिन, उस दिन आप लोगों को दिखा देंगे। और ये वही मंदिर दिख रहा है जिसमें डोली अरमानों का सीरियल बना था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और ये तालाब देखिए, वो किला के आसपास चारों तरफ दिख रहा है। तो ये वही तालाब है जो मैं आप लोगों को पहले घुमा चुकी हूँ। और दुख की बात ये है कि अभी 3-4 दिन पहले ही 2 बच्चे घूमने आए थे और वो एक्सपायर हो गए हैं इसी तालाब में डूबकर। इसलिए कोई नहा नहीं रहा है, नहीं तो जो कोई नहाने आता था तो नहाता था और जो कोई घूमने आता था तो घूम लेता था। और बहुत से लोग आज के दिन ऐसे ही करते थे, गणेश जी को विसर्जित करने के बाद नहाते थे। लेकिन इस वजह से जो बच्चे एक्सपायर हो गए हैं, इस वजह से झरने को अभी बंद कर दिया है, नहाने नहीं देते हैं। और इसी वजह से अभी पटिए भी लगा दिए हैं। बच्चों का ये है कि मम्मी पापा से पूछ के आए हैं तो अपनी सेफ्टी भी रखना चाहिए। जिस दिन मुझे पता चला था तो बहुत दुख हो रहा था। ऐसे ही मेरी बुआ के बेटे के साथ भी हुआ था, वो भी तालाब में नहाने गया था और एक्सपायर हो गया था। कोई भी नहीं सोचता है, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग घर वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन भगवान पता नहीं कि थोड़ी बहुत रक्षा कर लेते। और ऐसा भी होता है, बोलते हैं कि जब जिसकी आ गई तो कोई रोक नहीं सकता है। क्या बताएं, अब मजबूरी सबकी रहती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। बस हम लोग गणपति विसर्जन करने के बाद अब जा रहे हैं घर के लिए। तो मैंने ये आप लोगों को दिखाया था। पहले ऐसा हुआ था, जब मैं पहले आई थी तो यहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, मतलब यहीं से मैंने प्रवेश किया था। और यहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुंड वगैरह दिखाई थी। अब ऐसा हुआ कि मैं दूसरे रास्ते से आई थी और इस रास्ते से जा रही हूँ। तो बस ये हम लोगों ने जो पहले आप लोगों को दिखाया था कि कुंड बन रहा है, तो वो कुंड कंप्लीट हो गया है, बस उसमें अभी पानी नहीं भरा है। और यहाँ पे बहुत से लोग नहा रहे थे, आप लोगों को दिख रही हैं सीढ़ियाँ। इसके बगल में भी कुंड है छोटा सा, तो शेर के मुँह से पानी आता है, तो वही पे सभी लोग नहा रहे थे। और ये काम चल रहा था, मैंने आप लोगों को दिखाया, तो अभी भी काम चल रहा है। और ये वही आ गई है जहाँ पे मैंने भी दिखाया था स्वामी जी की समाधि, तो वो भी आ गई है। अब बस चलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे जो साइड में ये अनमोल अभी के पापा चल रहे हैं, यहाँ पे भी शादियाँ होती हैं, धर्मशाला टाइप की बनी हुई है। और घर के लिए अब हम लोग निकल आए हैं। तो फिर से कंपनी बाग का रास्ता आ गया है, तो वही मैं फिर से दिखा रही हूँ। बहुत हरे भरे पेड़ हैं तो मज़ा भी आ रही है, चारों तरफ दिखाने में अच्छा लग रहा है। और जब खाली सूखे साखे पेड़ रहते हैं तो मज़ा नहीं आती है। और ये है सब्जी, इसको सब्जी मंडी बोल सकते हैं, मार्केट भी, कुछ भी बोल सकते हैं, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। और अब हम लोग आ गए हैं घर पे, तो सभी लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। और मैं खोल लूँगी घर के गेट और टीका टापी भी कर दूँगी घर की। तो हम लोग आ गए हैं गणपति विसर्जन कर और देखिए हमारा मंदिर कितना खाली खाली हो गया है। और बहुत ज़्यादा रौनक रहती है जब तक ऊपर रहते, और मन में अलग सी कुछ शांति रहती है, बहुत अच्छा लगता है मन में। लेकिन अब विसर्जन करना पड़ते हैं तो मैंने भी किया, ऐसे नहीं है कि मैंने बस किया हो। और पंच के लग रही थी 4 बजे से, इसलिए हम लोगों ने आज विसर्जन कर दिया गणपति बप्पा का, नहीं तो कल करते। लेकिन हर एक रीति रिवाज कुछ बनाए गए हैं जिनको सभी को मानना पड़ता है, तो मैंने भी माना, इस वजह से आज विसर्जन कर दिया। ये हो गए हैं ढेर सारे बर्तन, तो इनको साफ कर ले रही हूँ मैं। और पप्पा का विसर्जन हो गया है, तो मैं वैसे तो शाम की झाड़ू वगैरह सब लगा कर गई थी, क्योंकि आने के बाद कुछ नहीं करती मैं, झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैंने वो काम तो निपटा ली थी। और ये आने के बाद के बर्तन हैं तो इनको मैं साफ़ कर ले रही हूँ, बहुत सारे हो गए हैं। और ये थाली साफ़ करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन अच्छी लगती है। तो अब मैं कर ले रही हूँ संध्या। संध्या का टाइम हो गया है, हमारे पापा चले गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मंदिर सूना सूना खाली हो गया है। लेकिन संध्या का टाइम हो गया है तो करना तो पड़ेगी ही संध्या, तो मैं जला ले रही हूँ, दिए वगैरह लगा ले रही हूँ। और ये प्रसाद का रखा हुआ है हलवा, तो थोड़ी देर बाद मैं ये हलवा उठा लूँगी। तो ऐसा नहीं होता है कि कन्या को ही दें, कन्या को तो देना चाहिए, लेकिन अगर कन्या ना मिले, कन्या छोटी हो और ना दे पाएँ, तो हम लोगों को भी, सभी लोगों को खा लेना चाहिए प्रसाद समझ के, क्योंकि कोई भी हो
हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद को चढ़ाते हैं, फिर सभी लोग खा लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं। तो ऐसा ही हमें करना चाहिए, और कन्या मिल जाए तो और ही अच्छी बात है। तो बस मैंने डेली के हिसाब से वैसे भी जैसे मैं पूजा करती थी शाम की टाइम वैसे कर ले रही हूँ। भगवान को प्रसाद लगा दिया है और दिया जला ले रही हूँ। दिया जलाने के बाद जो मैंने दूसरा दिया बनाया है उसको भी रख दूँगी। बहुत ज़्यादा आप लोग खुद देख रहे होंगे कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है मंदिर में, और अभी बहुत से काम डले हुए थे लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा करना तो पड़ेगा ही, पापा चले गए हैं तो वो सोचेंगे अब तो घर में बहुत बेकार रखा है इन्होंने, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं सफाई। तो अभी सारा काम हो गया है। आज मैंने फेस वॉश नहीं किया था अभी, क्योंकि हम किसी पूजा पाठ से आते हैं तो फिर ना ही फेस वॉश करना चाहिए ना नहाना चाहिए। लेकिन हमारे अनमोल अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गए थे तो इन लोगों ने नहा लिया था, मैंने और इन्होंने नहीं नहाया था। और अनमोल को कोचिंग भी जाना था इस वजह से उसने और नहा लिया था, नहीं तो बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा बच्चे चढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो अनमोल ने नहा लिया था और बहुत सारे काम थे मैंने निपटा लिए हैं, और आप लोगों से बात करना बस रह गया था। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। थोड़ी यहाँ काजल फैल गया है तो अब मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक की गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।